हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है बेटा आप लोगों का आज के इस सेशन में। और मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो आप लोगों को क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी लोगों को बेटा, और स्वागत आप लोगों का इनऑर्गेनिक की इस क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपनी यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 सिक्स सेवंथ है, हाँ सिक्स है, सिक्स लेक्चर के बारे में। और जिसमें हम लोग का ये बेटा एंटा एसिड का सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी कि कल की क्लास में हम लोग एंटा एसिड खत्म कर चुके होंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कैथार्टिक्स के बारे में। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो बेसिक से हम लोग बात कर रहे थे अपने किसके बारे में बेटा, अपने यूनिट नंबर 3 इनऑर्गेनिक, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने एसिडिफायर पढ़ लिया था, जिसके हम लोगों ने 3 क्लासेस में कंप्लीट किया था एसिडिफायर। अब हम लोग एंटा एसिड के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एंटा एसिड डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड के बारे में बात की थी, ठीक है। एंड ये थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे जो हमारे एग्जांपल्स दे हुए हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने सिस्टमिक एंटा एसिड के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट, देन उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोगों ने नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड में जैसे हम लोगों ने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इन सभी के बारे में इंडिविजुअल जो एग्जांपल्स हम लोगों ने वहां पर देखे थे, इनके बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कल अपने एंटा एसिड को हम लोग खत्म कर देंगे। मेरी क्लास बिल्कुल भी लोड लेकर के बिल्कुल भी कभी भी नहीं पढ़नी है। मैं चाहता यही हूं कि छोटे छोटे से कदम रखें एंड वी विल बी अचीव द गोल वन डे एब्सोल्युटली। क्योंकि थर्ड यूनिट बिल्कुल इजी वे में और आधी यूनिट कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद में 2 टॉपिक्स बचेंगे और वो भी लगभग लगभग आपके 10 तारीख तक इजीली कवर अप हो जाएंगे, या फिर 12 तारीख तक हो जाए, या फिर 15 तारीख तक हो जाए, ठीक है। और फिर मैं सोच रहा हूं कि आपके थर्ड यूनिट के बाद में मैं स्टार्ट करूं बेटा आपकी फिफ्थ यूनिट। इज दैट थिंग इज एग्री टू ऑल ऑफ यू, या फिर फोर्थ यूनिट स्टार्ट करें, जैसा आप लोग बोलोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। क्या हम लोग कल से मतलब कि जब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें वो फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करें या फिर फोर्थ यूनिट करें, जल्दी बोलो। क्योंकि मेरा मोटिव इस वजह से है फिफ्थ यूनिट के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो यूनिट मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी, है ना। छोटी सी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, एक ही टॉपिक है, उसके अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, और उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे तो हमारे पास में ये रहेगा कि हमारी 4 यूनिट हो गई है। तो इजी तरीके से फिफ्थ फोर्थ यूनिट कवर करेंगे, जिसमें 5 टॉपिक आ पा रहा है, एक्सपेक्टोरेंट्स है, एमिटिक्स है, हेमेटेनिक्स है, पॉइजन एंड एंटीडोट है बेटा, और हमारा क्या है, एस्ट्रिंजेंट्स है, ठीक है। 2 क्लास में हमारा एक्सपेक्टोरेंट खत्म होगा, 2 क्लास में हमारा एमिटिक्स खत्म होगा, 2 क्लास में हमारा हेमेटेनिक्स खत्म होगा, 2 ही क्लास में हमारा पॉइजन एंड एंटीडोट खत्म होगा, और 2 ही क्लासेस में हमारा बेटा क्या है, एस्ट्रिंजेंट खत्म होगा। तो टोटल 10 दिन लगेंगे उसको खत्म होने में। तो मींस ये आप लोग पकड़ करके चलिए कि आपका अक्टूबर के लास्ट तक इजीली पूरा कोर्स खत्म हो चुका होगा, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। तो उसके टेंशन नको रे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलिए, तो आज का ही सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, फिफ्थ यूनिट, ठीक है। चलो, तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 जीआईटी एजेंट यानी कि एंटा एसिड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब एंटा एसिड्स होते क्या है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। क्या कोई बच्चा इस क्लास में मुझे बता पाएगा कि एंटा एसिड कैसे नेचर के रहते हैं, एसिडिक इन नेचर रहता है फिर बेसिक इन नेचर? राइट डाउन ऑन चैट सेशन फटाक से। ओके बेटा आकाश, वेरी गुड, एंड वेलकम टू बीएससी फार्मेसी फैमिली। एंड आपको पढ़ के मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ओके, चलिए, गुड इवनिंग बेटा। बेसिक इन नेचर होते हैं, वेरी गुड बेटा हिमांशु। कैसे नेचर के होते हैं एंटासिड्स? हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्योंकि कि हमारा एसिड का प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाता है स्टमक के अंदर, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे एंटासिड को यूज करते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। और वो एसिड के साथ में पॉजिटिव आयन जो बढ़ गया, नेगेटिव आयन हम लोग बाहर से देते हैं, आपस में बाइंड अप होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, नॉर्मल हो जाता है हमारा पीएच, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारे एंटा एसिड्स हैं
जब हमारे एसिड का प्रोडक्शन स्टमक में इंक्रीज हो जाता है तब हम लोग देते हैं। एसिड का प्रोडक्शन स्टमक में इंक्रीज हो जाना, उस डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि इन विच कंडीशन वी आर गिविंग अवर एंटा एसिड टू द पेशेंट। बेसिक इन नेचर, वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में फिर हम लोग बात। क्या हाइपर? बेटा मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों में बताता चलूंगा। देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ अभी तो फिलहाल, है ना। मैंने पहले बोल दिया ना कि एंटा एसिड हम लोग किस कंडीशन में यूज करते हैं, है ना, किस परिस्थिति में यूज करते हैं। अब इतने प्योर थोड़ी ना हिंदी बोलेंगे बच्चे। किस कंडीशन में यूज करते हैं एंटा एसिड? तो हाइपर क्या, हाइपर क्या, क्या हाइपर? हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, वेरी गुड बेटा। हाइपर क्लोरोहाइड्रिया मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, यानी कि हाइपर हो जाए। चलो अब चलो एक और क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्योंकि मैंने जो चीजें पढ़ाई हुई हैं और वो आप लोगों को समझ में भी आई हुई हैं, और अब आप लोगों को उनके आंसर्स तो देने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर्स तो देना पड़ेगा ना बेड़ू। इधर बताओ जल्दी से आंसर। लिख बेटा, वो ही राइटिंग करो डेली बेसिस पर एक एक पेजेस की। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये क्या हो गया, जो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये किस प्रकार का एंटा एसिड होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रकार का एंटा एसिड होता है? जल्दी से बोलो चैट सेशन में। सोडियम बाइकार्बोनेट आर विच टाइप ऑफ एंटा एसिड्स? सिस्टमिक? पक्का? लॉक कर दे, लॉक कर दे भाई सिस्टमिक को। चलिए वेरी गुड बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या रहता है भाई? सिस्टमिक एंटा एसिड रहता है ना। क्या रहता है? सिस्टमिक एंटा एसिड रहता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आ जाइए। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं भाई? अपने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला रहता है NH4, सॉरी NH4 बोल रहा हूं मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है? NaHCO3। जिसके सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, यानी कि और किस किस नाम से इसको हम लोग जानते हैं? जैसे हमारा क्या आ जाएगा बेटा? बेकिंग सोडा, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारा बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, या फिर हमारा NaCO3। इन सब नाम से हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट को जाना जाता है ना। हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारा बेकिंग सोडा, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हमारा बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, है ना, और NaHCO3। इन सब नाम से हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट को जाना जाता है, यानी कि मार्केट में इस नाम से की देखो कितने नाम बनाए हुए हैं इसने। ठीक है, और गधो एक तुम हो, तुम कुछ भी नाम नहीं बना रहे। सोडियम बाइकार्बोनेट से कुछ तो सीख लो। चलो अब देखो, a white crystalline powder of sodium bicarbonate is commonly used for pH buffering, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, और हमारा क्या है? सिस्टमिक एल्कलाइजिंग एंड एज आ टॉपिकल क्लीनिंग एजेंट। अब देखो बेटा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका क्या क्या यूज होता है बेटा? हमारा क्या है? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है, जिसका हम लोग कॉमनली यूज करते हैं किसके लिए बेटा? हमारे पीएच के अंदर एज एन बफरिंग सॉल्यूशन के तौर पर, है ना। पीएच को एक तरीके से बफर सॉल्यूशन के तौर पर इसका यूज करते हैं। सेकंड थिंग, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके अभी बेटा वो केमिस्ट्री वाले यूजेस नहीं पढ़ते हम लोग पढ़ेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल में इसको यूज है उसके बेसिस पर। ठीक है, हमारे सिस्टमिक एल्कलाइजिंग का काम करता है, और बेटा सिस्टमिक एल्कलाइजिंग का काम कर रहा है, यानी कि क्या है?
सिस्टमिक का जो हमारा पीएच है उसको क्या है, बेसिक करने का काम कर सकता है। तो तभी तो बेटा हम लोग इसको क्या करते हैं, एंटा एसिड के तौर पर यूज करते हैं। अगर जो सिस्टमिक एसिडोसिस कोज करता, यानी कि एसिडिक पीएच को इंक्रीज कर रहा होता, तो क्या कभी हम इसको एंटा एसिड के तौर पर यूज करते ना, कभी भी नहीं यूज करते। ठीक है, तो हम लोग इसको हमारे एंटा एसिड के तौर पर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिस्टमिक एल्कलाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है। यानी कि क्या, एल्कलाइजिंग मतलब क्या, एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब क्या बेटा, बेसिक। यानी कि क्या बेटा, बेसिक के बेसिक है तो बेसिक प्रॉपर्टीज को इनहेंस करेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करेगा। तो डेट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि हमारा क्या है, ये सिस्टमिक एल्कलाइजिंग के तौर पर वर्क करता है, तभी हम इसको क्या है, एंटा एसिड्स के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड एज आ टॉपिकल क्लीनिशिंग एजेंट, यानी कि क्या, टॉपिकली किसी चीज को क्या क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें सभी को सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में समझ में आई? यस और नो बच्चा, राइट डाउन इन चैट सेशन। जल्दी बोल दो बेटा फटाक से, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे देखो क्या बोला गया, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एंटा एसिड यूज टू रिलीव हार्टबर्न एंड एसिड इन्वेस्टिगेशन। क्या बोला गया बेटा, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या, हम इसको एज एन एंटा एसिड के तौर पर यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जब क्या है एसिड एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है बेटा, हार्ट बर्न, यानी कि छाती में जलन होना, ऐसे बोलते हैं ना कि सीने में जलन हो रही है, या फिर इधर दिल के साइड में मुझे क्या है, चुभन सी महसूस हो रही है, चाहे क्या है सीने में जलन हो रही है, तो उसको डिक्रीज कराने का काम कौन करता है, एंटा एसिड। और एंटा एसिड के तौर पर हमारा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट यही काम करता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करेंगे हमारे, इट में ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब टू मेक योर ब्लड और यूरिन लेस एसिडिक इन सर्टेन कंडीशन प्रिपरेशन। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि अगर जो हमारे ब्लड या फिर क्या यूरिन को क्या करना हो बेटा, बेसिक बनाना हो, यानी कि मतलब क्या, एसिड का प्रोडक्शन वहां पर इंक्रीज हो गया हो और हमारे क्या है, उसको बेसिक इन नेचर करना हो हमारे यूरिन को या फिर हमारे ब्लड को, तो इन दैट केस हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। अगर जो बेटा आप लोगों को याद हो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, जब हम लोगों ने बेटा एक अपना फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के अंदर एक बात पढ़ी थी फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन के बारे में, वहां पर जब हमारे बाइकार्बोनेट आयन सोडियम के साथ में मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहे थे, अगर जो आप लोगों को याद हो तो, याद है बेटा वो कहानी, जब मैंने आप लोगों को मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के अंदर पढ़ाई थी, जहां पर हम लोगों ने फॉस्फेट बफर सिस्टम के बारे में बात करी थी, जहां पर हमारे जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां से बाइकार्बोनेट आयंस के साथ में सोडियम बाइंड अप हो रहे थे। याद है बेटा वो पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को याद है ना? तो तभी यहां पर देखो बार बार किसके बारे में बात आ रही है, हमारी सिस्टमिक एल्कलाइजिंग, लेस एसिडिक, है ना, एसिडिटी को डिक्रीज करना, तो वो सारी बातें बेटा इसी वजह से यहां पर बार बार आ रही है। ये एज एन एंटा एसिड तो वर्क फंक्शन करता ही है, साथ ही में अगर जो हमारा जो ब्लड है उसका पीएच एसिड की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि एसिडोसिस हो गया है, तो इन दैट केस भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज कर सकते हैं, और वो क्या है बेटा, हमारा क्या करेगा बेटा, सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज कराएगा, यानी कि क्या, वो हमारे पीएच को बेस की तरफ मूव करेगा। अब आप लोगों को बात बेटा ये समझ में आई? एक सेकेंड, इसी वजह से बेटा आप लोगों को एक बात समझ में आई कि सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक एंटासिड क्यों होता है, क्योंकि इसका काम क्या है, ब्लड के पास में भी जाने का है। इसी वजह से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक एंटा एसिड होता है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेटा एक साथ में जोड़ते चलो, तभी मैं बोलता हूं कि पिछली यूनिट को पीछे मत छोड़ते चलो, और आगे अगली जो यूनिट आएगी वहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ते चलो, तो बेटा यूं 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 समझ में आएगी केमिस्ट्री, यूं। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग सिस्टमिक एंटासिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बेटा हमारे ब्लड के पास में जाकर के भी वर्क करता है,
और उसके यूजेस यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते बेटा अब, और आगे देखो क्या बोला गया। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवे मेथड, इट अकर्स इन 2 स्टेप। अब बेटा जो हमारा इसके मेथड प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, जो सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसको क्या है सोलवे मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। अब वो क्या प्रिपरेशन मेथड है, आ जाइए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का सबसे पहला हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, जो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा वो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, जहां से हमारा क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव आउट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट है ना, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है ये हमारा रिएक्शन करेगा CO2 और वाटर के साथ में। यानी कि देखो सिंपल सी भाषा में क्या बात है बेटा, कि हमारा क्या बोला गया, देखो हमारा क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH जिसके 2 मॉलिक्यूल्स है, ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, जहां से क्या बन रहा है बेटा Na2CO3 बन रहा है, और हमारे वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव आउट हो। अगले स्टेप में दोबारा से ये चीजें किसके साथ में रिएक्शन करेगी बेटा, Na2CO3 दोबारा से रिएक्शन करेगा H2O और CO2 के साथ में, दोबारा से CO2 के साथ में रिएक्शन होगी। यहां से क्या बनेगा बेटा, हमारा NaHCO3 बनेगा, NaHCO3 बनेगा बेटा। ठीक है, और यहां से क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव नहीं करना और फर्दर और चीजें नहीं निकालनी है तो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली क्या कर दो, यहाँ पर 2 लगा दो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखो इसको मैं अलग से भी आप लोगों को दोबारा से, अगर जो किसी के सिर के ऊपर से चली गई कोई बात नहीं, जब केमिस्ट्री सिर के ऊपर से जाए तब हमें याद करें भाई। चलो देखो बेटा हम लोगों ने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा NaOH है। ठीक है, सभी ने देखा होगा इस प्राणी को, आज तक ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं सुना होगा इसके बारे में। चलिए, चाहे आप पढ़ के पास हुए या बिना पढ़े पास हुए, NaOH के बारे में जरूर सुना होगा। ये NaOH जब बेटा किसके साथ में CO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है बेटा, यहां से हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके, बसंते ही ऐसा नहीं करने, क्या बनता है बेटा हमारा Na2CO3 बनता है, और बेटा यहां से क्या होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट हो जाते हैं। पहला स्टेप सभी को क्लियर है बेटा, पहला स्टेप सभी को क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारे बने हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हमारे वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O, ये दोबारा से रिएक्शन करते हैं CO2 के साथ में, और यहां से क्या बनता है हमारे बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहां से हमारे बन जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारे 2 स्टेप रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में आई बात बेटा, दोनों के दोनों स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है। जल्दी बोलो। अरे सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को, बोलते क्यों नहीं हो, कहां गए राजू। देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर आओ। क्या हुआ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड था यानी कि NaOH था, वो गया CO2 के पास में, NaOH CO2 के पास में गया और उससे बोला भैया आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो CO2 बोला भैया पहले 2 मॉलिक्यूल अपने लेकर के आ तब रिएक्शन होगी, तो NaOH सीधा सा था तो 2 मॉलिक्यूल को लेकर के आया, और CO2 बोला ठीक है अब रिएक्शन करते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल NaOH के, 1 मॉलिक्यूल CO2 का आपस में रिएक्शन करी, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, और वहां से क्या निकला, जल यानी कि पानी यानी कि H2O। फिर हमारा
वापस से ये बात आई और ये दोनों सोडियम कार्बोनेट और H2O दोबारा गए पानी के पास में, सॉरी किसके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास में, यानी कि CO2 के पास में, Na2CO3 और वाटर, वो दोबारा से किसके पास में गए, CO2 के पास में। इन्होंने आपस में फिर से रिएक्शन करी और वहां से जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। ठीक है जी। बेटा देखो, मैं कभी भी किसी यूनिवर्सिटी को खराब नहीं बोलता, कभी भी किसी यूनिवर्सिटी को अच्छा नहीं बोलता। ठीक है, सीधी सी बात। यूनिवर्सिटी हर एक पीसीआई अप्रूव्ड है, हर एक सिलेबस वही चला रही है, कोई भी यूनिवर्सिटी खराब नहीं है। यूनिवर्सिटी बनी है तो भैया उसके पास अच्छे अच्छे प्रोफेसर होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, तब यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आप लोग अगर जो आपका एडमिशन हो रहा है तो भैया गलती क्या है इसमें, लो धड़ल्ले से यार। यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर जो एडमिशन मिल रहा है तो ठीक है, उसमें भी अच्छी बुरी देख रहे हो क्या, अपनी स्टडी अच्छे से करना ना, बात खत्म हो गई। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं भाई, देखो कॉलेज को बनाने वाले तुम लोगो, कॉलेज को बिगाड़ने वाले तुम लोगो। जिस कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आता है उसमें कॉलेज वाले थोड़े ना कि इस साल का रिजल्ट है ना मेरे हाथ में है, मैं इस साल का रिजल्ट अच्छे अच्छे 90-90% भर देता हूँ सबके, ऐसा थोड़ी ना। 90% कौन लेकर गया, तुम लेकर गए ना, तुम्हारे जैसे सीनियर लेकर गए, तुम्हारे जैसे ही तो थे वो, तुम्हारे जैसे बच्चे थे। अब वो रिजल्ट लेकर गए तो कॉलेज का नाम हुआ, तभी तो उसको हमने अच्छा बोलना शुरू करा कि उस फलाने कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आता है। लिखा किसने था कॉपी में जाके, तुमने। मास्टर लिख के आया था क्या? टीचर तो हर कॉलेज में पढ़ाते हैं। सिलेबस किसी भी कॉलेज में कंप्लीट नहीं होता, कभी भी नहीं होता, किसी भी कॉलेज में चले जाना, 2-3 यूनिट होगी बस एग्जाम टाइम तक। कभी ये, कभी वो, कभी फलाना की छुट्टी, कभी ढिकराना की छुट्टी, कभी टीचर का मन नहीं, कभी तुम्हारा मन नहीं है, कभी खेलने जाना, ये वो, ऐसे होता रहेगा। हर एक कॉलेज का, हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का यही हाल है। अब कहाँ कहाँ भागते फिरोगे? ठीक है, पढ़ने का काम तुम्हारा है, रिजल्ट लाने का तो काम तुम्हारा है। यूनिवर्सिटी का नाम बना दो अच्छा रिजल्ट ला करके, चाहे अच्छी हो चाहे बेकार हो। ठीक है, चलो, इतना मोटिवेशन काफी होता है। आ जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बेटा बात करें, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है, NaCO3 होता है, पहली चीज हमें पता है। चलिए, मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता है भैया। Na का लिखो, सोडियम का, हाइड्रोजन का लिखो, कार्बन का लिखो, ऑक्सीजन का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 2 16, 16 की 3 में मल्टीप्लाई करके 48 आ गया। ये हमारा कार्बन का क्या होगा, 6 दूनी 12, ये क्या हो गया 12 हो गया, 48 प्लस 12 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 48 प्लस 12, 60 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो अपना, इस तरीके से आप लोग टोटल ऐड वैड कर करके अपना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें मोलिकुलर वेट कितना होता है, 84.0066 ग्राम पर मोल होता है। आप लोग इसको 84 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। डेंसिटी की बात करें तो बेटा इसकी सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी कितनी होती है, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पाउडर फॉर्म में बात करें तो 1.1 से लेकर के 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, हम अभी क्लास में, हम आपको कॉल नहीं उठा सकते यार, सॉरी, क्लास के बीच में कॉल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, देखो कितना हाई बॉइलिंग पॉइंट है, 851 डिग्री सेल्सियस। अगर जो आपको 851 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाए तो क्या होगा आपके साथ में, एज्यूम करो, एज्यूम करो आपके साथ में क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो क्या है बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस। आपको 851 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो रख दिया जाए 5 मिनट के लिए भी, तो आपके साथ क्या होगा। जल्दी बोलो, सोचा है कभी? यार आज मैं तुम लोगों को हैंडसम नहीं दिख रहा क्या? आज मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही क्या? है भाई? हड्डी भी नहीं बचेगी? हड्डी भी बचा लेगा? कुछ भी नहीं बचेगा दादा। है,
आज मैं अच्छा नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? बोल दो अगर जो अच्छा ना दिख रहा हूं तो। चलिए, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तुम बोलते काहे नहीं हो? अगर जो मैं अच्छा दिख रहा हूं तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? हैं? तारीफ किया करो यार हमारी, अच्छा लगता है। चलो, अरे यार क्लास में मोटिवेटेड से रहो यार, तुम तो नींद से आ रही है तुम लोगों को तो। हैं? अब क्या तुम्हारे सामने नाचू क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अब हम लोग। आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। क्या होता है बेटा हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में भी देख लिया हम लोगों ने क्या, कि हमारा व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ओडरलेस। क्या रहता है बेटा हमारे? ओडरलेस रहता है, यानी कि गंधहीन रहता है। ठीक है, क्या रहता है बच्चे हमारा? ओडरलेस रहता है, यानी कि क्या रहता है हमारा? गंधहीन रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे एल्कलाइन इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट कैसा रहेगा इसका? एल्कलाइन रहेगा। एल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिक मतलब बिटर टेस्ट रहेगा। बात खत्म, क्योंकि हम लोगों ने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ी हुई है यार बात। यो यो, चलो आ जाओ। स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अब क्या होता है बेटा हमारे? क्या स्प्रिंगली सोल्यूबल रहता नहीं कि क्या थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल होगा वाटर में, थोड़ा बहुत नहीं होगा, 50-50 है ना, यानी कि क्या है, उस बेवफा आशिक की तरह है जो हमारा भी है और किसी और का भी है। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पॉइंट्स बात करेंगे, अभी रिएक्शंस आगे देखेंगे। देखो, इट इज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड, हमारा कहता है बेटा एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। ओके, इट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू गिव सोडियम एसिटेट। जब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो वहां से क्या मिलता है बेटा हमें? सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सोडियम कार्बोनेट विद बेसिक प्रोडक्ट कार्बोनेट्स, हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक प्रोडक्ट है जो कि कार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन करता है, सभी को पता है, इतनी बात तो हम लोगों ने अभी तक सीख ली है। ठीक है, अब इसकी अगर जो स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टोर्ड शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट। हम लोग क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमारे वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और उन कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं जिसमें क्या है, लाइट हमारी क्या है, पास आउट ना हो। जैसे आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि कुछ बोटल्स ऐसी रहती हैं जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जिनके आर पार आपको दिखाई देता है। कुछ बोटल्स आपने देखी होगी कि वो ब्राउनिश कलर की रहती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अंबर ग्लास कलर बोतल बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो बोटल्स किस चीज के लिए रहती है? ताकि कि जो हमारी यूवी रेज है, यानी कि जो लाइट है, उससे हम लोग अपने सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। जिन सॉल्यूशंस को लाइट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती, उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हमारे ट्रांसपेरेंट बोटल्स यूज करते हैं। आप लोग अपनी लैब के अंदर दोनों तरीके की बोटल्स को देखोगे, जहां पर आप लोगों को ये चीजें ऑब्जर्व करो। चाहे आप लोग कोई कप सिरप भी खरीदने जा रहे हो ना, वहां पर कुछ कप सिरप आते हैं बेटा ब्राउन कलर की बोतल में, और कुछ आते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो वो दोनों की क्या प्रॉपर्टी है कि एक कप सिरप पर लाइट का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो डेट्स वाई उसको हमने क्या ब्राउनिश कलर की बोतल में रखा है। और एक के ऊपर क्या है बेटा, हमारे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डेट्स वाई हमने उसको ट्रांसपेरेंट कलर की बोतल के अंदर रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अब ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करने, क्योंकि अब आपने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है बच्चे। बात क्लियर हो रही है? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। जल्दी बोलो फटाक से बेटा। हम लोग इस बोतल में बनाए हैं। हाँ तो बेटा वो इस वजह से बनाना, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो इट इज यूज एन एंटासिड, इट इज टू ट्रीट हाइपर कैलिनीमिया। हमारी क्या एक डिसीज होती है हाइपर कैलिनीमिया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, एंटासिड के तौर पर यूज करते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। जब क्या बेटा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग रहती है हमारी, उसका जब ओवरडोज हो जाए, तो उसके लिए बेटा हमारा किसका यूज करते हैं? उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ओके, चलिए, इट इज यूज टॉपिकली एज अ पेस्ट टू
ट्रीट इंसेक्ट बाइट्स। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे टॉपिकली भी इसको अप्लाई करते हैं क्लिनिशिंग एजेंट के लिए। तो कोई अगर जो इंसेक्ट बाइट कर ले, है ना, कोई जैसे कीड़ा मकोड़ा काट ले, तो उस पर भी हम लोग टॉपिकली अपना इसका थोड़ा सा पेस्ट बना करके, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, हल्का सा वाटर मिला करके इसको क्या है, क्योंकि वाटर में क्या है बेटा हमारा स्लाइटली सोल्यूबल था, तो एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा, मल्लम टाइप का बन जाएगा, और उसको वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके यूजेस में। जिसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, टैबलेट, इंजेक्शन सॉल्यूशन, इन फॉर्म से हमारे मार्केट के अंदर ये अवेलेबल रहता है ना, टैबलेट्स की फॉर्म में, क्योंकि पाउडर है, पाउडर को हम लोग पंच करेंगे तो हमारे टैबलेट बन जाएगी, बाइंडिंग एजेंट मिला करके। इतनी चीजें आप लोगों को पता होगी। मार्केट ब्रांड नेम क्या रहता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से ही मार्केट में हमारा मिलता है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां तक की कहानी सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर जो सभी बच्चों को क्लियर हो तो से यस इन चैट सेशन फटाक से, और अगर जो कुछ इश्यू हो तो वो क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट में, अगर जो कोई भी क्वेश्चन है किसी बच्चे का। क्या क्वेश्चन था बेटा आपका, जल्दी बोलो क्वेश्चन आपका। सर मुझे थ्योरी हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर मिलता है? मतलब सर मुझे थ्योरी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर मिलता है। बेटा हिंदी से इंग्लिश में लिखा है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, काहे दिक्कत ले रहे हो? कुछ क्वेश्चन किसी का, सभी को क्लियर है? बोल दो भाई फटाक से। ओ चंद से ये टूटे कोई सपना, जल्दी बोलो। क्या क्वेश्चन था बेटा किसी का, कोई क्वेश्चन है? फिर आगे मूव करते फिर एससी की तरफ। एम्फोटेरिक कंपाउंड लिखा है प्रॉपर्टी में और एंटासिड तो बेसिक है। बेटा एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये देखो, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, वे कंपाउंड जो कि हमारे क्या एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों रख रहे हैं। एम्फोटेरिक की डेफिनेशन यही होती है सर, बताओ मुझे, कि जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों शो कर रहे हैं, यही पढ़ी है डेफिनेशन बेटा एम्फोटेरिक की, बताओ मुझे। बेटा फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ के कभी की वन शॉट में रिवीजन भी कर लिया उसका। यही होता है ना एम्फोटेरिक। ठीक है, अब जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हमारे स्लाइटली एसिडिक होता है, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हायर प्रॉपर्टीज बेसिक भी शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर है, वाटर को हम लोग एम्फोटेरिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर जो हमें उसे एज एन एसिड की तरह वर्क फंक्शन कराना है तो वहां से H पॉजिटिव आयन हम लोग ले लेंगे, और उसको एज एन बेसिक की तरह वर्क फंक्शन कराना है तो वहां से OH नेगेटिव आयन से ले लेंगे। तो वो भी तो दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट वो दोनों प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली शो करता है, मतलब क्या कि समान तौर पर। बट हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है कि स्लाइटली एसिडिक रहता है, बट मेनली इसकी प्रॉपर्टी बेसिक वाली रहती है। ठीक है। ठीक है, मतलब कि अब देखो बेटा प्रॉपर्टी अगर जो वो हल्की सी भी एसिडिक शो कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं एक बात करूं, जैसे अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं क्या है, मैं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं भाई, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर जो मैं क्या है आपके सामने एक दो बार खांस दूं तो क्या होगा, आपके माइंड में क्या आएगा, भाई देख कुछ भी मुझे तो नहीं पता पर तेरे को खांसी तो है, थोड़ी बहुत भी है पर है, ये बोलोगे। वो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उसकी, और सब चीजें अभी फिट एंड फाइन है ना। तो वही चीज सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में रहती है कि वो हायर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि क्या मतलब कि ज्यादा तरीके से वो हम लोग उसको बेसिक इन नेचर ही यूज करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी मान लो 90% अगर जो बेसिक है, या फिर 95% बेसिक है, तो बस 5% उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो इस वजह से उसको हमने बोला कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर भी होता है। बात क्लियर हुई बच्चे? बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये सुनो जल्दी बोल दो। ठीक है, चलो, वो मेरा क्वेश्चन आपका ऊपर चला गया, डेट्स वाई मैंने इसका देख करके आंसर नहीं किया। और तो सारी चीजें क्लियर है ना सभी को, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है?
सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर मेथड प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बेसिक इंट्रोडक्शन, स्टोरेज कंडीशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ब्रांड नेम, मार्केट नेम, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। जितनी भी हम लोगों ने 5 से 6 चीजें पढ़ी अभी तक सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। चलिए अब आगे मूव करते हैं बेटा, इसके एसए के बारे में बात करते हैं। एसए ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3 का। ओके, होप तो आप लोगों ने इसके बारे में अपना एनालिसिस के अंदर प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन में पढ़ा भी होगा। और यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट के पता है एसए से, आज जब मैंने पिछली बार यहाँ पर इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन पता है एनालिसिस में देखने को मिला था बच्चों को। ये एनालिसिस में आया था, राइट डाउन दी प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट। आई होप सो आरजीपी या AKTU के पेपर में था एनालिसिस में, अब बच्चे घूम गए, बट चीजें हमने पढ़ी हुई है ना, अब वो उधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर सिलेबस में तो दिया है ना। चलिए आज प्रिंसिपल के बारे में बात करें। एसए ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कैरिड आउट बाय एसिड बेस टाइट्रेशन। ऑब्वियसली बात है भाई, ये बेस है हमारा, इसका अगेंस्ट हम लोग एक एसिड लेंगे। NaCO3 इज अ स्ट्रॉन्ग टाइट्रेशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। देखो बेटा, अब देखो हमने इसको एम्फोटेरिक बोला था, बट हम लोग देखो इसको NaCO3 को किसके अगेंस्ट में टाइट्रेट कर रहे हैं बेटा, HCl के अगेंस्ट में। और HCl क्या है, एक एसिड है ना। तो मैंने इस वजह से बोला कि इसकी हायर प्रॉपर्टीज बेसिक रहती है, बट लाइटली थोड़ा बहुत एसिडिक भी प्रॉपर्टी शो कर देता है, क्योंकि इसके पास में सोडियम एज एन मेटल आयन भी प्रेजेंट है और इसके पास में बेटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई यहाँ पर एसिडो को बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो हो जाती है। तो अगर टाइट्रेशन में हमने क्या पढ़ा है कि हम लोग एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं। अब अगर जो सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं एसिड ले लेता तो इसके अगेंस्ट में क्या करते, बेस को यूज करते, बट ये क्या है बेटा, होता बेस ही है, तो बेसिक के अगेंस्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एज एन HCl अपना कैसे तौर पर बेटा टाइट्रेट के तौर पर यूज कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, ठीक है, यूजिंग द मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, यानी कि हमारा NaCO3 रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मिथाइल ऑरेंज यानी कि हमारा क्या, इंडिकेटर। अब चलो एक क्वेश्चन का आंसर कर दो कि हम लोग इंडिकेटर्स का क्यों यूज करते हैं। एक लाइन में मैंने 100 बार बताया इस क्वेश्चन का आंसर को, इंडिकेटर्स का हम लोग क्यों यूज करते हैं, जल्दी बोलो, फिर हम लोग एसए के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर्स का हम लोग क्यों यूज करते हैं जल्दी बोलो। हम लोग इंडिकेटर का क्यों यूज करते हैं, बोल तो जल्दी से। कलर चेंज, अच्छा, टू फाइंड द एंड पॉइंट, वेरी गुड बेटा योगेश, यही तो आंसर मुझे चाहिए था, टू फाइंड द एंड पॉइंट, या फिर एंड पॉइंट को जो हमारा इंडिकेट करता है, या फिर हमारी रिएक्शन में जो एंड पॉइंट इंडिकेशन का साइन हमें देता है वो किसकी वजह से हमें मिलता है, इंडिकेटर्स की वजह से, है ना। इसके लिए बेटा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, क्या, जैसे बाइक होती है, कार होती है, उसमें इंडिकेटर लगे हुए रहते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं भाई, हमें क्या है, अगर जो हमें लेफ्ट जाना है तो हम लोग लेफ्ट साइड का इंडिकेटर को ओपन कर देंगे, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, भैया लेफ्ट मुझे जाना, पीछे वाले को भी पता लग जाएगा और आगे वाले को भी पता लग जाएगा। मुझे राइट जाना तो मैं राइट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दूंगा, तो पीछे वाले को भी पता लग जाएगा और आगे वाले को भी पता लग जाएगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन रहता है, क्या एक्सेप्शन रहता है, अगर जो गाड़ी या स्कूटी पर लड़की बैठी है तो बेटा अगर जो वो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे तो याद रखना कि स्कूटी या गाड़ी राइट साइड में जानी है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और स्वस्थ रहे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना केयरफुली, चाहे 2 मिनट पीछे ले लेना अपनी का, भैया ये शांति से मुड़ जाए फिर मैं जाऊंगा, ठीक है, कभी पता लगेगी ये हो गया, गाड़ी के पीछे तुम ऐसे हो गए, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। वेट एक्यूरेटली अबाउट 1.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डिसॉल्व इन 50 ml वाटर फ्री फ्रॉम CO2। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे 1.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट के ले रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को ले रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं 50 ml वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं 1 मोल हमारे क्या HCl के अगेंस्ट में, और वहां पर हम लोग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। एंड पॉइंट डिटेक्शन के एंड पॉइंट विल बिकम व्हेन कलर चेंज फ्रॉम येलो टू रेड। हमारे यहाँ पर क्या होगा बेटा, येलो कलर से रेड कलर हमारा पेयर होगा,
और इसका मतलब क्या आ जाएगा, यही हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ पर अगर जो हम लोग फैक्टर की बात करें तो 1 ml ऑफ 1 मोल HCl इज कोरस्पॉन्डिंग टू 0.0841 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये वैल्यू क्या होती है, मतलब कि हमारे 1 मोल HCl जो है उसका 1 ml, 1 मोल HCl का 1 ml किसके कोरस्पॉन्डिंग है बेटा, हमारे 0.841 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के 0.841 ग्राम और हमारे 1 मोल के HCl के 1 ml दोनों एक दूसरे के समान है, मतलब कि एक दूसरे के इक्वालिटी रखते हैं। ठीक है, ये हमें यहां से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके पता लगता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट की कहानी हो गई इसी के साथ में समाप्त। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की कहानी जितने बच्चों को समझ में आ गई हो तो फटाक से यस और नो बोल देंगे चैट सेशन में। किसको कलर चेंज नहीं बोल सकते, किसको कलर चेंज नहीं बोल सकते हैं? अरे भैया तू गाड़ी के पीछे ठुक जाएगा, तेरे थोपड़े का शेप बदल जाएगी, तू कलर चेंज की बात कर रहा है। तुझे ये पूरी हसीन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगी एक ही झटके में। ठीक है, कलर चेंज की बात करता है, तुझे कलर ही दिखने बंद हो जाएंगे अगर जो किसी लड़की ने तुझे कभी ठोका, गारंटी है। चलो चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट सभी को क्लियर है, क्लास में मजा आ रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पढ़ते रहना ऐसे। चलो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल AlOH का होल थ्राइस। अब मुझे एक बार ये बता दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल किस प्रकार का एंटासिड होता है? इंडिकेटर कलर चेंज नहीं करता है, और कौन कलर चेंज करता है भाई? इंडिकेटर ही तो हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज करके बताता है कि भैया एंड पॉइंट आ गया, अब रोक दे बस। इंडिकेटर ही तो कलर चेंज करके बताता है, और कौन बताएगा? नॉन सिस्टमिक, वेरी गुड टॉपिक। ओ कहां चला गया राजू, वापस आ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा क्या रहता है, मैं टॉपिकल में बोल, नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है, जो कि क्या फॉलो करता है, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करता है। ठीक है जी, नॉन सिस्टमिक, वेरी गुड बेटा, सिस्टमिक नहीं होता। रोशनी करेक्ट करो इसको। चलो आ जाइए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ने के बाद में हम लोग मूव कर रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की तरफ, यानी कि AlOH का होल थ्राइस की तरफ। तो इसमें देखो, इट इज अ नॉन सिस्टमिक वीक एंटासिड। हमने यही बात करी थी कि हमारे क्या रहते हैं, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल रहते हैं वो क्या रहते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड रहते हैं। बट बेटा ये वीक एंटासिड है। अगर जो आपको याद हो, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था बेटा, हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक एंटासिड था, है ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने क्या लिया था बेटा, स्ट्रॉन्ग HCl लिया था, क्योंकि HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था। ठीक है, बट जो हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो क्या है बेटा, हमारा वीक बेस है और वीक एल्कलाइन एंटासिड है और नॉन सिस्टमिक एंटासिड। ठीक है, अगला पॉइंट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज एन एक्वस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्या बोला गया, देखो जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो हमारा क्या, एक्वस सस्पेंशन है, किसका, हमारे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। क्या है, जो हमारा हाइड्रेटेड बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा, ठीक है, उसका क्या है बेटा, ये हमारा एक्वस सस्पेंशन होता है, कौन, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्या रहता है हमारा यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट रहेगा, किसका, जो एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड है हमारा, इसका अलग अलग क्या रहेगा बेटा, हमारा एल्यूमिनियम कार्बोनेट रहेंगे या फिर एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर सिंपली सी और सरल सी भाषा में सुनो, क्या जो हमारा क्या रहता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हमारा जो रहते हैं, क्या हाइड्रेटेड जो हमारे एल्यूमिनियम रहते हैं, तो हमारे क्या है बेटा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सस्पेंशन फॉर्म रहती है हमारी, कौन कौन सस्पेंशन फॉर्म रहती है हमारे बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। जो हमारे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं, इनके अंदर बेसिक अमाउंट में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट या फिर एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ अब मूव करते हैं।
आगे क्या बोला गया, दिस मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ टू मच स्टमक एसिड सच एज स्टमक अपसेट, हार्टबर्न एंड एंटी इन्वेस्टिगेशन। क्या बोला गया, देखो बेटा हमारा क्या है, इसको मेनली हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, हमारे हमारे सिस्टम इसके जो सिम्टम्स हैं, यानी कि जो हम इसको किन सिम्टम्स के लिए यूज कर रहे हैं, जब हमारे स्टमक के अंदर क्या हो जाए, टू मच एसिड हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो वही चीज बोली गई, दिस मेडिसिन यूज टू ट्रीट दी सिम्टम्स ऑफ टू मच स्टमक एसिड, है ना। जैसे कि हमारे क्या रहेंगे बेटा, यहाँ पे स्टमक अपसेट हो जाना, यानी बोलते हैं ना देसी भाषा में बोले तो, यार पेट सा गुमसा हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना, यार पेट गुमसा हो गया है ना। तो उसके लिए हमारे हार्ट बर्न के लिए, यानी कि वही छाती में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, उसी चीज के लिए। ठीक है, और हमारे एसिड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एसिड का एक तरीके से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे एंटा एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, और कौन से एंटा एसिड का, हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का। आगे पॉइंट देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटासिड दैट वर्क क्विकली टू लो द एसिड इन द स्टमक। अब जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, ये कैसे काम करता है बेटा, क्विक एक्शन शो करता है, क्विक एक्शन शो करता है ताकि ये क्या कर सके, हमारे स्टमक में जो एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया उसके अगेंस्ट में क्विक एक्शन शो करता है और नॉर्मलाइज करता है हमारे स्टमक के एसिड के प्रोडक्शन को जो इंक्रीज हो गया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल सभी को क्लियर है। बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल सभी को क्लियर है, जल्दी बोलो बेटा फटाक से। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, कि क्वेश्चन बहुत पूछता हूं मैं, जो मैंने पढ़ा है उसमें से तो क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा ये जेली लाइक फ्लूइड रहता है बस, इसमें और कुछ नहीं है। जेल क्या है, वो तो जेल तो बस उसको नाम दिया गया है, दैट वाज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, उसका स्पेसिफिक नेम दे दिया क्योंकि वो उस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बस। ओके, चलिए अब बेटा एक क्वेश्चन बताओ, जब मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड पढ़ाया था, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में बात की थी। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल किसके साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा था, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल किसके साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा था। Mg ट्राइसिलिकेट, वेरी गुड बेटा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के साथ में, और किसके साथ में था, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट बिल्कुल करेक्ट है। सब गुम हो गए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी दिया जा रहा था क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी दिया जा रहा था क्या भाई, बेटा मैग्नीशियम पूरा नाम तो बोलो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी था कॉम्बिनेशन, और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के साथ में भी था, है ना। वेरी गुड बच्चे, तो यही चीजें मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था, और इसका आंसर बस एक ही बच्चे ने दिया, पढ़ लिया अगर, हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो लिक्विड एंटासिड यूजुअली वर्क फास्टर बेटर देन द टैबलेट और कैप्सूल। अब देखो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैंने आपको क्या बोला, जेली लाइक फॉर्म में रहता, मतलब क्या बेटा, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, और अगर जो आपने नहीं पढ़ी है तो बेटा इसको सुन लो, अगर जो आप लोगों ने अभी सुटिक्स में ये चीज नहीं पढ़ी है। क्या देखो बेटा, इधर देखो ना ध्यान से, देखो हमारी सॉलिड फॉर्म रहती है, लिक्विड फॉर्म रहती है, और हमारी बेटा फिर इंजेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि फॉर्म तो फिर सेमी सॉलिड, इनहेलर से, वो सब सारी अलग बात है। जो हम लोग ओरली इनटेक कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, या फिर डायरेक्टली अपने ब्लड के पास में पहुंचा रहे हैं। अब देखो सॉलिड के केस में क्या होता है, हमने माउथ में अपने क्या है ड्रग ली, उसको पानी के थ्रू हमने क्या किया, इनटेक किया, तो पहले क्या जाएगी बेटा, हमारे कहां पर जाएगी, स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद बेटा वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब कि क्या घुलेगी वहां पर पहले। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद में बेटा वो क्या होगी, वहां से अगर जो एसिडिक ड्रग है तो स्टमक से ही एब्जॉर्ब होगी, और बेसिक है तो बेटा कहां से, हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। ये जब मान लो ये एसिडिक की ड्रग है, कहां से बेटा, स्टमक से एब्जॉर्ब हुई,
और फिर कहाँ गई बेटा, लीवर में। लीवर्स में से क्या होगा इसका बेटा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा। और लगभग लगभग मान लो वहां से हमारी ड्रग गई 70% हमारे कहां पर बेटा, ब्लड के अंदर। कहां पर गई बेटा, ब्लड के अंदर। 100% हमने ली थी, जिसमें से 70% ड्रग हमारी ब्लड के अंदर पहुंची। ये हमारा क्या रहता है, एक सॉलिड टैबलेट का पूरा चार्ट है। ठीक है, अगर जो ये बेसिक नेचर की होती तो बेटा कहां से जाती, स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होती बच्चे। ये कहां से एब्जॉर्ब होगी बेटा, हमारी इंटेस्टाइन में जाकर। ठीक है, और फिर ये इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के फिर लीवर में जाएगी, और फिर इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फिर ये हमारे का है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड के पास में होते। वही जो हमारी लिक्विड फॉर्म रहती है बेटा, लिक्विड फॉर्म कहां जाती है बेटा, सीधा हमारी लिक्विड फॉर्म का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। लिक्विड फॉर्म सीधा हमारी गई, हमने माउथ में ली, स्टमक में गई, स्टमक के पास में जाएगी, स्टमक में डिसइंटीग्रेशन हुआ स्टमक से। ठीक है, स्टमक में गई, सीधा क्या होगा बेटा, एसिडिक ड्रग होगी तो यहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगी और लीवर के पास में जाएगी। बेसिक होगी तो सीधा यहां से इंटेस्टाइन में जाएगी और फिर लीवर से एब्जॉर्ब होगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फिर हो जाएगी। तो देखो कितना टाइम बचा, ये वाला पोर्शन डिसइंटीग्रेशन वाला टाइम लिक्विड फॉर्म ने हमारे बचा लिया। अब जो हमारी इंजेक्शन रहते हैं जो रैपिडली एक्शन शो करते हैं, यानी कि सब तुरंत एक्शन शो करते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये सीधा का सीधा हमारे कहां पर जाते हैं, ब्लड में, तुरंत एक्शन शो करते हैं। और यहां पर जो हम लोग आईवी यानी कि इंट्रावीनस में जो इंजेक्शन देते हैं ना बच्चे, वो क्या होता है बेटा, 100% ड्रग हमारी ब्लड के अंदर जाती है। ये ड्रग ना लीवर में गई, ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, डायरेक्टली कहां गई, हमारे ब्लड में गई। ठीक है, तो यहां पर जितनी मेडिसिन हमने दी उतनी ही ब्लड के पास में पहुंची है। और आप लोगों ने देखा होगा जिन पेशेंट्स को हाई पेन रहता है, फिर उनको बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है, तो इन डेट केस कभी भी डॉक्टर ये नहीं बोलता कि आप टैबलेट ले लो या फिर लिक्विड फॉर्म में कोई सिरप ले लो। क्या बोलते हैं, उनको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि कि रैपिड एक्शन शो हो, उसके दर्द में आराम लगे तुरंत। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये चार्ट आप लोगों को समझ में आया, जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। तो आप लोगों को अगर जो याद हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था बेटा, हमारा क्रिस्टलाइन पाउडर था। तो एज कंपेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से रैपिडली एक्शन शो करता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलो, लिक्विड एंटासिड्स यूजुअली वर्क फास्टर बेटर देन द टैबलेट और द कैप्सूल। हमारे लिक्विड एंटासिड फास्टर एक्शन करते हैं किससे बेटा, टैबलेट और कैप्सूल के कंपैरिजन में। ठीक है, दिस मेडिकेशन वर्क ओनली ऑन एक्साइटिंग एसिड इन द स्टमक। अब जो क्या है, एग्जिस्टिंग एसिड इन द स्टमक, क्या है कि जो हमारी ये मेडिकेशंस हैं ये खाली कब वर्क करते हैं, जब हमारे स्टमक के अंदर क्या है, एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी नहीं तो इसको क्या है, फिर वो जैसे ली वैसे की वैसे बाहर आ जाएगी। ओके, इट डज नॉट प्रिवेंट एसिड प्रोडक्शन। क्या करती है बेटा, ये एसिड के प्रोडक्शन से प्रिवेंट नहीं करती है। एसिड के प्रोडक्शन से प्रिवेंट करने का क्या मतलब है, देखो कि एक चीज होती है कि हमारा क्या है, एसिड के प्रोडक्शन को ही रोक देना, उसको नहीं रोकेंगी ये क्या काम करती है हमारी ये मेडिकेशंस, कि जो एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है खाली उसके ऊपर काम करेगी और उसको क्या है, डिक्रीज करके कहां तक लेकर के आएगी, नॉर्मल लेवल तक, है ना। और प्रोडक्शन तो वैसे चलता रहेगा, एचसीएल का प्रोडक्शन तो होना जरूरी है, वो तो होता रहेगा, बट ये क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे खाली उतना ताकि कि एचसीएल का प्रोडक्शन क्या है, नॉर्मल लेवल तक आ जाए। ठीक है बेटा, अब भाई अगर जो मान लो इन्होंने एसिड का प्रोडक्शन रोक दिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक गया भैया, अब एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो, अब एंटासिड की जगह अब एसिडिफायर लेने पड़ जाएंगे, तो ऐसी दवाइयों का फायदा ही क्या। तो हमारी जो बेटा मेडिसिन रहती है वो क्या करती है कि जो चीज इंक्रीज हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, अब जो हमने मेडिसिन लेंगे हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, क्या वो इतना डिक्रीज कर देगी कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही जीरो कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। ब्लड प्रेशर को वो उतना नॉर्मल करेगी कि ताकि क्या है, उतना डिक्रीज करेगी ताकि वो नॉर्मल लेवल तक आ जाए, उसके बाद में वो काम बंद कर देगी, है ना। ऐसे हमारा क्या, अगर जो ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो वो ड्रग क्या करेंगे कि हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने का काम करेगी, वो भी कितना, नॉर्मल लेवल तक। वरना ऐसा तो ये रहेगा कि किसी का ब्लड प्रेशर लो हुआ, उसने ड्रग ली, वो ब्लड प्रेशर अब हाई हो गया, अब हाई वाली ड्रग ली, अब ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब फिर लो वाली लेनी पड़ी हाई, ऐसे तो लो हाई चलता रहेगा, ऐसा थोड़े ना होता है ना। तो हमारी कोई भी कंडीशन की मेडिसिन हो, जैसे हम बुखार की टेबलेट लेते हैं, है ना, पैरासीटामोल, वो क्या करती है,
टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया शरीर, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या होता है बेटा कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल लेवल तक लेकर के आती है। टेम्परेचर तो फिर मेजर करते हैं 96 97 आ जाता है, फिर भी बुखार ठीक हो गया तो टेम्परेचर तो अब भी है ना, वरना ड्रग क्या करती भैया, टेम्परेचर बिल्कुल खत्म 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी मेडिसिन बेटा क्या काम करती है, जैसे टेम्परेचर लो हो गया, देन इन दैट केस कितना टेम्परेचर बढ़ाएगी ताकि कि बॉडी का टेम्परेचर इतना नॉर्मल रहता है 96 97 इतना इंक्रीज हो जाए बस। अब ऐसा नहीं है कि 102 104 कर देगी ना, ऐसे तो कम ज्यादा बस वही टैबलेट खाते रहेंगे, सारी जिंदगी इसमें निकल जाएगी और तो कुछ हमें काम बचा ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं करते, यानी कि प्रोडक्शन को प्रिवेंट नहीं करते, प्रोडक्शन तो होता रहेगा, बट क्या करेंगे कि जो ज्यादा हो रहा है उसको रोकेंगे बस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इट में बी यूज अलोन और विद अदर मेडिकेशंस डेट लो एसिड प्रोडक्शन। क्या करते हैं, इसको हम लोग अलोन भी यूज करते हैं, बट वही बात है रैपिडली एक्शन शो करती है बट लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन शो नहीं करती। ठीक है, तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, क्या है, अदर मेडिकेशंस के साथ में भी इसको यूज करते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन में भी इसको यूज करते हैं। और कौन से कॉम्बिनेशन के साथ में, उन कॉम्बिनेशन के साथ में जो कि वो कॉम्बिनेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो भी एंटी एसिड वाली प्रॉपर्टीज को डिक्रीज करे, यानी कि एंटी एसिड वाली प्रॉपर्टी शो करे, यानी कि एसिड के प्रोडक्शन को डिक्रीज करे। ठीक है जी, चलिए हाइड्रोक्साइड जेल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, तो देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता है, देखो व्हेन हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम, हमारा जब बेटा क्या पोटास एलम का हॉट सॉल्यूशन यानी कि K2SO4 का, K2SO4 Al2SO4 इनटू 24H2 होता है, अदरवाइज K2SO4 इनटू Al2SO4 ये रहता है। ठीक है, जब उसको हम ऐड करते हैं स्लोली किसके अंदर, हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर, तो वहां से हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो बेटा हम लोग क्या क्या ले रहे हैं अपना, हम लोग ले रहे हैं अपना सोडियम कार्बोनेट और हमारा क्या है पोटास एलम, जिसमें हमारा क्या है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू में 24H2O होता भी और नहीं भी होता। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक मॉलिक्यूल अपना वाटर कर लिया, जब इनके आपस में रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या बना बेटा हमारा, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बना। ठीक है, हमारा यहाँ से क्या निकला, सोडियम सल्फेट निकला और हमारा पोटेशियम सल्फेट यहाँ से रिमूव आउट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी यहाँ से रिमूव आउट हुआ। ठीक है, यही हमारा क्या होता है बेटा, सबसे पहला मेथड प्रिपरेशन किसका, हमारा बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का। चलिए जो मेन हमारा मेथड प्रिपरेशन आया था वो ये है बेयर्स प्रोसेस, जो कि हमारा 2 से 3 स्टेप में निपटेगा। सबसे पहले स्टेप में देखो क्या होगा बेटा, हमारा जो Al2O3 जिसका हम लोग क्या है हाइड्रस फॉर्म ले रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में क्या है बेटा वाटर भी है। ठीक है, ये जब हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या है, यहाँ पर हमारा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे यहाँ से रिमूव आउट होगा और वाटर मोलिक्यूल्स हमारे यहाँ से रिमूव आउट होंगे। सेकंड स्टेप में जो हमारा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, जहां से हमारा क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव आउट हो जाएगा। आप इस मेथड प्रिपरेशन को डायरेक्टली इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कैसे देखो Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगी AlOH का होल थ्राइस। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 कार्बन और जी 3 ऑक्सीजन चले गए और यहाँ से क्या निकाल दो बेटा, खाली एक H2O अपना रिमूव आउट कर दो। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग इस रिएक्शन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट एक सेकेंड, पर बेयर स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारे क्या रहता है 2 स्टेप रहता है। पहले स्टेप में हमारा क्या रहेगा, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH है वो किसके साथ में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, वो भी हाइड्रस फॉर्म के, जहां से हमारा क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव आउट होंगे। जो हमारे सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जब ये फर्दर वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां से हमारा क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमारा वहां से क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होगा, रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। क्योंकि बेटा जो मैं अभी आप लोगों के सामने मेथड प्रिपरेशन लिख रहा था वहां पर क्या क्यों लिख रहा था, वैसे में देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी NaOH लिया था और प्रोडक्ट लास्ट में भी हमारा NaOH रिमूव आउट हो रहा है। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में भी NaOH लिया था और लास्ट में भी NaOH ही रिमूव आउट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, क्लियर है या नहीं है, यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो, क्लियर है या नहीं है बेटा।
हेलो हेलो हेलो। चलिए, आ जाइए, आगे मूव करते हैं भाई। अब आगे अगर जो हम लोग बात करेंगे, देखो स्टेप नंबर 3 में फर्दर देखो, ये तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया बेटा। अगर जो आप किसका एक और स्टेप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर जो आप लोग लिखना चाहो तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बना है, उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो वहां से हमारा क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर मोलिक्यूल रिमूव आउट हो जाते हैं। मैं यही रिएक्शन लिखने चाह रहा था आप लोगों के लिए, क्या कि जब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 रिएक्शन करेगा वाटर मोलिक्यूल के साथ में यानी कि H2O के साथ में, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी क्या Al2OH का होल थ्राइज। ठीक है, दो ऑक्सीजन। ठीक है, और हमारा क्या रहेगा यहाँ से, एक मिनट, तो ऑक्सीजन है, हाँ ये क्या है बेटा, यहाँ पर हम लोग 3H2O लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से फॉर्म होगा। ये हमारी रिएक्शन में आप लोगों को जो डायरेक्टली हमारा मेथड रहता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम लोग कैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। अगर जो हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन करा दे, सॉरी हाइड्रोलाइसिस करा दे, हाइड्रोलाइसिस करा दे, तो वहां से क्या फॉर्म होगा, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लोग ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये अलग से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये तीनों के तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन के साथ में अगर जो क्लियर हो तो बताओ, अगर जो रिवाइज कराने हो तो वो भी बोलो जल्दी से। रिवाइज कराने हैं या आगे मूव करना है, तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, आ जाइए। तो साथी चल, अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहता है, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मोलिकुलर वेट कितना रहता है AlOH का होल थ्राइस का, हमारा 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद में डेंसिटी की बात करें तो कितनी रहेगी, 2.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमारा क्या है, फ्लैश पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या रहेगा, नॉन इन्फ्लामेबल या फिर क्या है, नॉन फ्लेमेबल हमारा रहेगा ये। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या रहेगा बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस। और कल जब हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट का पढ़ा था, वहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 856 डिग्री सेल्सियस था। चलो आगे बात करते हैं इससे स्टोरेज कंडीशन की। तो स्टोर क्या रहेगा बेटा, हमारा वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर रहेगा, और क्या है, हमें इसे लाइट से प्रोटेक्ट करना है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट, और फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड। हम क्या इसको फ्रीज यानी कि रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज के अंदर रखेंगे, वो अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यूजेस की बात करें तो हम लोग पेप्टिक अल्सर के उसमें, हाइपर एसिडिटी के केस में, और गैस्ट्रिस के केस में, है ना, यानी कि जब स्टमक में हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या है, एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, हाइपर हो जाए, या फिर हमारा क्या है, पेप्टिक अल्सर के केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है बेटा, ओरल सस्पेंशन के तौर पर ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। और कल मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म ज्यादा रैपिड एक्शन करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो एज कंपेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट रैपिड एक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और जो कि हमारे यहाँ पर लिखा है बेटा ओरल सस्पेंशन। और सस्पेंशन की कैसे डोजेस फॉर्म होती है, जल्दी बताना फटाक से चैट सेशन में। सस्पेंशन किस प्रकार के डोजेस फॉर्म होते हैं? और बेटा हमारा क्या है, हमारा क्या है, एम्फोजेल, अल्ट्रा जेल, हम इस नाम से मार्केट के अंदर ये बिकता है। कौन? हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। सोडियम बाइकार्बोनेट किस नाम से बिक रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से ही बिक रहा था। आईडीएफ, जल्दी बोलो फटाक से। हमारा जो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था तुम लोगों से भी, कहाँ गया, हाँ, सस्पेंशन किस प्रकार के डोजेस फॉर्म होते हैं, जल्दी से बोलो। सस्पेंशन किस प्रकार के डोजेस फॉर्म होते हैं, ये क्वेश्चन है बेटा। एलडीएफ, लिक्विड डोजेस फॉर्म। अच्छा, लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं सस्पेंशंस। और एक और क्वेश्चन, चलो बताओ कि सस्पेंशन अगर जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं तो कौन से लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं? सस्पेंशन अगर जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं तो कौन से लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, वो भी बोलो जल्दी से।
बायफेजिक, वेरी गुड। चलो, ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सस्पेंशन हमारे बायफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म होते हैं। अब एक और क्वेश्चन का आंसर करो कि जो सस्पेंशन हैं उनमें बायफेजिक का मतलब दो फेज होंगी, तो दोनों फेज कौन कौन सी रहेगी हमारी? लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, या फिर लिक्विड सॉलिड, या फिर सॉलिड सॉलिड, कैसी फेज रहेगी दोनों की दोनों? जल्दी बोलो सस्पेंशन के केस में। मोनोफेजिक बता दिया एक ने तो सस्पेंशन को। भैया सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क रहता है। जल्दी बोलो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से कि जो दोनों हमारे बायफेजिक है तो दो जो जो दोनों फेज रहती है वो कैसी रहती है? सॉलिड लिक्विड कैसी रहती है? सॉलिड लिक्विड लॉक कर दे भाई, सॉलिड एंड लिक्विड। चलो, अगर जो मैं इसको लिक्विड और सॉलिड बोलूं तो कुछ गलत है क्या? सॉलिड एंड लिक्विड आपने बोला, मैं इसको लिक्विड एंड सॉलिड बोलूं तो कुछ गलत है क्या? ये भी बता दो। अगर जो मैं इसको लिक्विड एंड सॉलिड बोलूं तो कुछ गलत है क्या? ठीक है, चलो वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है, आप लोगों को सारी चीजें पता। चलो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के यूजेस देख लेते बेटा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ फ्लेम रिटार्डेंट इन प्लास्टिक्स। हमारे बेटा क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे प्लास्टिक्स रहते हैं, जब हम उनमें क्या है उनको आग लगाते हैं तो उसमें से क्या है, बहुत बेकार सा धुआं दिखाई देता ना। उसका रीजन हमारा एक तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ही है। ठीक है, हमारे एंटासिड के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। हमारा यूज इन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में वो चाहिए। राइट, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, उसका लिक्विड डोजिस फॉर्म बनाना है। तो डेट्स हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ हमारे रिएजेंट, कुछ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट डालते हैं ताकि कि वो क्या है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया। हमारा क्या है, हमारा जब बॉडी के अंदर अगर जो एल्यूमिनिया या फिर कहीं पर भी एल्यूमिनिया का एक्टिवेशन हो जाए, इन दैट केस हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का यूज करते हैं। मतलब क्या कि अगर जो कहीं पर भी एल्यूमिना का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का फॉर्मेशन हुआ हुआ है, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की वजह से ही हम लोग या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के जेल से ही हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारा एल्यूमिनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज यूज एज अ फिलर इन कॉस्मेटिक्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कॉस्मेटिक्स जैसे लड़कियां ज्यादातर यूज करती हैं, क्रीम, लोशन, लिप बाम, आईलाइनर, अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक्स रहते हैं। आप लोग इसको 8 सेमेस्टर में पढ़ोगे बेटा, तो लड़कियों को वो सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है और उसमें उनकी कभी बैक भी नहीं आती। ठीक है, तो जो कॉस्मेटिक्स के अंदर जो हमारे फिलिंग एजेंट्स रहते हैं, अब भाई देखो, मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि हमारे एपीआई तो अलग रहता है, एक्सीपिएंट अलग रहते हैं। तो हमारे कॉस्मेटिक्स के अंदर एज एन फिलिंग एजेंट के तौर पर हमारा क्या यूज होता है बेटा, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज होता है। अब फिलिंग एजेंट ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल फिल करा रहा है, नहीं। फिलिंग एजेंट एक तरीके से क्या कि उसकी विस्कोसिटी, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। यूज एज अ केमिकल इंटरमीडिएट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को हम लोग केमिकल इंटरमीडिएट के तौर पर भी यूज करते हैं। अब केमिकल इंटरमीडिएट कौन रहता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मीडिएटर, जैसे शादी कोई कराता है तो वो लड़की वालों का भी कुछ लगता है और लड़के वालों का कुछ लगता है, जो इसको हम बोलते हैं देसी भाषा में बिचौलिया। तो वो मीडिएटर का काम करता है कौन, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल केमिकल रिएक्शंस के अंदर। यूज एज अ सॉफ्ट एब्रेसिव फॉर प्लास्टिक्स। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्लास्टिक का पहला यूज हम लोगों ने देख लिया। जो आप लोगों ने देखा होगा, प्लास्टिक हमारी जो रबड़ की तरीके से जो सॉफ्ट, आप लोगों को पन्नी देखी होगी ना आप लोगों ने, प्लास्टिक बैग्स, वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल प्रेजेंट रहता है। और भाई जेली लाइक है तो ऑब्वियसली सॉफ्ट तो ये रहेगा ही। ठीक है, यूज इन ग्लास एडेसिव टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू थर्मल शोक। हमारा क्या है,
जो ग्लास में रेजिस्टेंस हमारा कोज होता है ना, तो वहां पर भी यानी कि जो थर्मल एनर्जी यानी कि जो टेम्परेचर हमारे ग्लास के ऊपर लगता है, इन डेट केस वहां पर भी हमारा क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे क्या कुछ बेटा यूजेस है किसके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के। हमारे यूज इन द वाटर प्योरीफाइंग फैब्रिक, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो फैब्रिक हम लोग यूज करते हैं वो भी हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल वहां पर भी यूज होता है। तो हमारे ये 8 से 10 यूजेस है किसके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के। क्या यूजेस सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलो, अब बेटा ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद में जो रिमेनिंग हमारे दो कंपाउंड्स और बचते हैं हमारे एंटा एसिड के अंदर, जस्ट अ सेकंड में उसको ओपन कर लेता हूं पहले, ठीक है। अब हमारे दो कंपाउंड्स और बचते हैं एंटा एसिड्स के अंदर, जिसके बारे में देखो क्या क्या बचता है हमारे, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें दिया है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही लिखा है बस मैंने, हाँ ठीक है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचा है बेटा आप लोगों का। अब कल क्या हुआ कि कल 3 से 4 बच्चों के मैसेज आए कि सर एक बार एंटा एसिड को दोबारा से रिकॉल कर देना, हम लोगों के सेशनल एग्जाम है। ठीक है, तो मैं एक बार एंटा एसिड आप लोगों को क्विकली तौर पर एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूं कि एंटा एसिड में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा अबाउट एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं, हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जब बॉडी के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जिन हम लोग हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। यानी कि एंटा एसिड हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि यूज होता है किसके, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि जो एसिड हमारा क्या है, हाइपर यानी कि ज्यादा हो गया है उसको कम करने के लिए। तो डेट्स वाई हम लोग क्या है, एंटासिड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। फिर हम लोगों ने देखा था एंटासिड की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में कि एंटासिड के टाइप क्या क्या होते हैं। हमारे एंटासिड के दो टाइप होते हैं, एक हमारे सिस्टमिक एंटासिड, दूसरे हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड यानी कि क्या, जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो ना करे, और नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करे। अब आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड क्या थी कि हमारे एंटासिड वाटर इंसॉल्युबल होने चाहिए, है ना, वो कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करने चाहिए, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए, सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करने चाहिए, लग्जेटिव इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए। ये हमारे कुछ क्या है इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे हमारे आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में, किसके, एंटासिड के। तो जो सिस्टमिक एंटासिड थे वो क्या होते हैं हमारे, जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो नहीं करते, मतलब ये हमारे वाटर सोल्यूबल रहेंगे, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल था इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हम लोगों ने नॉन सिस्टमिक एंटासिड पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे वे एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करें, लाइक वो वाटर इंसोल्यूबल रहेंगे, इजिली एब्जॉर्ब नहीं होंगे और सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करेंगे। उसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में जब हम लोगों ने नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक और क्लासिफिकेशन देखा था, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, और हमारा एक और अलग क्लासिफिकेशन था नॉन सिस्टमिक एंटासिड का, जिसके अंदर हमारा क्या है, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड थे, हमारे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड थे, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड थे और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक बात उठाई थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हम लोग एंटासिड को क्यों यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड यानी कि दो एंटासिड को हम लोग एक साथ मिलाकर दे रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। जैसे एग्जांपल था हमारा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, है ना। और हमारा क्या है, इस तरीके से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स के एग्जाम्पल देखे थे। इसके बाद में कॉम्बिनेशन में हम लोग एंटासिड्स को क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हमारा अगर जो सिंगल एंटासिड जो है, अगर जो हम लोग उसको देते हैं, तो कुछ एंटासिड हमारे ऐसे होते हैं जो रैपिडली एक्शन करते हैं पर प्रोलोंग एक्शन नहीं शो करते, यानी कि लंबे समय तक एक्शन नहीं शो करते। कुछ एंटासिड ऐसे होते हैं
अगर जब हम उनको सिंगली यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, उनका एक्शन प्रोलोंग होता है, बट वो क्या है, स्लो इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि क्या, स्लो अपना एक्शन शो करते हैं, बट जो उनका ड्यूरेशन टाइम है वो क्या है, ज्यादा होता है। तब बट हमें जल्दी एक्शन चाहिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चार्ट के तौर पर यह भी बताया था कि कौन से एंटासिड हमारे क्या कॉम्बिनेशन में कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं और उनका यूजेस क्या क्या है और उनकी प्रिपरेशन का नाम क्या क्या होगा। वो पूरी टेबल मैंने आप लोगों को 4 से 5 एंटासिड के बारे में बताई थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एंटासिड, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, हमारे एग्जांपल्स के बारे में, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा था। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, माइल्डली एसिडिक भी होते हैं। ठीक है, और हमारे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हम लोगों ने जब उसका एसिड देखा था तो बेटा वो किसके साथ में टाइट्रेट करे थे हम लोग उसको, हमारे HCl के साथ में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, वो भी 1 मोल। उसके बाद में आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं, है ना, जो सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करते, रैपिडली एब्जॉर्ब भी नहीं होते। सेकंड थिंग, जो हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, इसके बारे में, यानी कि AlOH का होल थराइज, इसके अंदर हम लोगों ने आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी स्टोरेज कंडीशन, प्रिपरेशन, मार्केट, ब्रांड नेम और इसके यूजेस, इन सब चीजों के बारे में बात की। तो बेटा पूरा कंप्लीट एंटासिड आप लोगों को एक बार रिवाइज हो गया, एक रिकॉल हो गया, जल्दी बोलो फटाक से। पूरा एंटासिड रिकॉल हो गया, रिवाइव हो गया, जल्दी बोलो फटाक से, यस और नो। ठीक है, तो ये यहां तक की कहानी अभी तक हम लोगों ने एंटासिड में पढ़ी थी। अगर जो एसिडिफायर में बात करें तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था बेटा, एसिडिफायर क्या होता है, वहां पर हम लोगों ने HCl और हमारा अमोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारी की सारी कहानी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। ओके, कल हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट कल एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे पूरा अपना एसिडिफायर और एंटासिड को, और कल ही हम लोग फिर कैथार्टिक्स को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में हमारा एंटासिड और फिर कैथार्टिक्स कल के लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। कैथार्टिक्स में कल बेसिक इंट्रोडक्शन ही होगा कि कैथार्टिक्स आखिर होता क्या है और कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद में एक क्लास और होगी, 1 या 2 क्लास मैक्सिमम कैथार्टिक्स के ऊपर होगी, और फिर उसके बाद में आपके एंटी माइक्रोबियल्स, जिसमें 1 क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन और 2 क्लास उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर कल के सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं बेटा कल। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।